मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 9 सितंबर 2024 और यहाँ पे 10 सितंबर 2024 के लिए मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स दोस्तों आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। देखिए, जबरदस्त मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में। मैंने कॉल ऑप्शन दिया था और 51,500 का कॉल, सॉरी 50,500 का कॉल ऑप्शन दिया था और वो कॉल ऑप्शन ओहो गजब 694 तक चला गया। अब देखिए, वो कॉल ऑप्शन मैंने आपको जो दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने मोबाइल ऐप पर और साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर, क्या जबरदस्त मूवमेंट आया। 330 के ऊपर एक मूवमेंट दिया था और वो एरिया 600-700 तक चला गया। तो जबरदस्त मूवमेंट आ गया और लगभग जो गिरावट आया था फ्राइडे के दिन, उस गिरावट को इसने लगभग समझिए थोड़ा डर आप लोगों को दूर करने का कोशिश किया है। लेकिन क्या वो डर खत्म हो गया? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा 50,400 के नीचे, तब तो खराब हो जाएगा। इसने क्लोजिंग ही नहीं किया, लो लगाया है 50,369, लेकिन क्लोज उसके ऊपर चला गया। अब ये भी लिख के दिया था लाइव मार्केट में कि 50,800 से 51,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। वहीं पर आप देखिए 51,200 का हाई लगा गया, यानी कि उस लेवल को भी उसने क्लेम कर लिया। ये अच्छी बात है, क्लोजिंग भी 51,000 के ऊपर कर रहा है। हाई 51,093 का लगा है, वहां से 80 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। तो बहुत अच्छा मूवमेंट में है बैंक निफ्टी। हाँ, एक करेक्शन फिर से मिल सकता है, लेकिन उसके भी कंडीशन अप्लाई होंगे। चलिए उन कंडीशन देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा को समझेंगे। शॉर्ट कवरिंग पुरजोर शॉर्ट कवरिंग हुआ है और वो शॉर्ट कवरिंग पीसीआर 0.85 है, यानी कि ना ओवरबॉट है ना ओवर सोल्ड है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन डेटा में क्लोजिंग 51,100 के पास में एट द मनी में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो 51,100 बहुत अच्छा लेवल है, कोई खराब लेवल नहीं, बहुत ही शानदार क्लोजिंग किया है। और अब जो इसके ऊपर रजिस्टर, पहले हम सपोर्ट देख लेते हैं कि अब सपोर्ट कहाँ पे आ गया। देखिए, सपोर्ट अब जो है वापस से शिफ्ट हो गया है 50,500 पर। जो सपोर्ट नीचे चला गया था, अब वो सपोर्ट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 50,500 के पास में, उसी के पास में ये सपोर्ट वापस से पहुंच चुका है। हालांकि इसके नजदीक एक पहले भी सपोर्ट एरिया आता है और वो है 50,800 का। इसके पास देखते हैं तो 15 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग लगभग 6 लाख है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो 50,800 और 900, अगर इस दो एरिया को हम मैच करा दें तो यहाँ पे हमें 7-5-12 यानी 713, लगभग 13.5 लाख हमारा रेजिस्टेंस है कॉल राइटर के रूप में। और अगर हम पुट राइटर के रूप में सपोर्ट देखते हैं तो 15-12-27 एक 28 लाख के आसपास में हमारा सपोर्ट एरिया आता है। तो इस एरिया के नीचे नहीं टूटना चाहिए, जब तक कोई रात भर में खराब कवर ना आ जाए तब तक नहीं टूटेगा। बढ़िया लेवल है, वहां पर आते ही आपको बाउंस होता हुआ मिलेगा। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर अब जो पहला हर्डल है वो 51,000 का ब्रेक हो गया। दूसरा हर्डल बनता है आपका 51,250, 51,500 के आसपास में। इसका मेन रेजिस्टेंस यही है, यहाँ पे देखिए लगभग लगभग 32 लाख के पास में रेजिस्टेंस है कॉल राइटर और पुट राइटर 11.5 लाख के आसपास में। तो ये हर्डल है आपके पास में। हालांकि इसके ऊपर एक और हर्डल बना हुआ है, वो है 51,300 का। यहाँ पे लगभग 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग लगभग 14 लाख के आसपास में। तो हम ये कह सकते हैं कि 51,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अब आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, इस पैटर्न को समझिए। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो मैं इसको इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। और यहाँ अभी देखिए, आप कहेंगे कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है, नो डाउट। तो पूरा कैसे होगा? तो पूरा होगा, ये जो ट्रेन लाइन के नीचे आके यहाँ पे से गिरा था, इसी ट्रेन लाइन पर से हमने एक मार्क कर लेना है लाइन, और इस लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो पता चलता है 51,350। इसका मतलब इसको अगर इस पैटर्न को कंप्लीट करना है तो ये 51,350 के आसपास जा सकता है और थोड़ा ऊपर 51,400 पर। फिर ये रेजिस्टेंस एरिया, ये हर्डल एरिया आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब सवाल है कि हम बाइंग कहाँ पे करेंगे? तो बाइंग तो सबसे पहले रिस्क आपको आज के हाई के ऊपर लेना पड़ेगा, और वो हाई आता है 51,192, यानी कि 51,200 का। ध्यान से देखिए, अगर ये 51,200 के ऊपर निकलता है तो एक बार बाय साइड का चांस लिया जा सकता है, और टारगेट 51,300 से लेके 51,400 मिल सकता है। इसका बड़ा वाला ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 51,500। ये आपको मेन हर्डल है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहां से रिजेक्शन
ये ले सकता है। बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग कर लिया, बहुत अच्छा खबर आ गया। तब देखिए यहाँ पर 2 दिनों से एक एरिया को ये फेस कर रहा था और ये भाव आता है लगभग लगभग 51,700 के आसपास में आता है, 650 से 700 के आसपास में आता है। तो आप इसको 600 तक का लेके चला जा सकता है, 51,600। क्लियर है? कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें, 51,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इस बात को याद रखना है कि आज एक शॉर्ट कवरिंग था, मंडे था, अब एक डायरेक्शन ये वापस लेने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये एक बार ऊपर के लेवल को दिखाने की फिर से कोशिश करे, तो 51,500 600 का लेवल आपको मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सवाल है कि अगर ये कॉल ऑप्शन माने ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया तब, तो देखिए जो सेलिंग एरिया बनता है वो अब राउंड नंबर के नीचे बनेगा और वो है 51,000। इसके नीचे आएगा तभी नया सेल का लेवल खुलता है 51,000 के नीचे। इसके नीचे आने पर बिल्कुल सेल बनेगा 51,000 के नीचे, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो आपको 50,900 से लेके, देखिए ये एक एरिया है जहां पर बहुत देर बैंक निफ्टी रुका। तो 50,900 से लेके 50,800 का छोटा टारगेट, मीडियम टारगेट बनेगा। बड़ा टारगेट आप चाहे तो 50,700 से लेके फिर 50,600 तक का लेवल आपको बन सकता है। विध्वंस खराबी इसमें तब होगा जब ये 50,400 के नीचे सस्टेन करेगा तब, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 51,000 के ही 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे, सॉरी नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों मंगलवार के लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही खुल गया, ऊपर ही खुल गया, तो ऊपर बहुत अच्छा लेवल है। जब तक ये इस एरिया के आसपास में यानी 51,500 से 600 के आसपास में गैप अप ना खुले, है ना, गैप अप, गैप और अप, और मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से आगे की तरफ लेके जाता हूँ, तो पता चलता है वो 51,600 आता है। अगर इस एरिया पर 500-600 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलता है 51,600 के आसपास में, तो आप 51,500 का भी लेवल पकड़ सकते हैं। इस दो एरिया पर सेल ऑन राइज का लेवल लेके चला जा सकता है। गैप अप में सेल करेंगे और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा आपको 51,400 से लेके 51,300 के लेवल आपको मिल सकता है। खराब होने की कंडीशन में आपको 51,200 से लेके 51,000 का जो राउंड नंबर है वहां तक आने का चांस बना सकता है मैक्सिमम। ठीक है, पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप रखेंगे नजर 51,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिचुएशन है। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है, इनकेस नीचे की तरफ में खुलता है गैप डाउन में, तब क्या करेंगे? तो देखिए गैप डाउन अगर आज ही के लो के आसपास खुले तब तो उससे बढ़िया बाइंग जोन क्या बनेगा, क्योंकि हम यहीं पर से बाउंस करके गए। तो 50,300, 50,400 और 50,500, इस तीन में से जिस भी एरिया पे खुलेगा आपको बाय ऑन डीप करना है, और टारगेट आपको 50,600 से लेके 51,000 तक के फिर लेवल आपको मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 50,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। कल है मंगलवार, प्रीमियम ईटिंग डे है, यानी कि बुधवार को एक्सपायरी होता है, तो मंगलवार को ज्यादातर सेलर लोग प्रीमियम खाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। समझ में आ रही है बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी के अलावा हम लोग निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी में 24,936 की क्लोजिंग है, और बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना के निफ्टी ने रखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति उत्तम पैटर्न। देखिए किस तरह से ये अपने हर्डल एरिया, अभी जो इसका अब हर्डल है ये 25,000 का है, ठीक है, हालांकि उसके पास में ये पहुंच चुका है, लेकिन आप देखिए किस तरह से बढ़िया सा लेवल बनाया है इसने, बहुत ही सुंदर। तो बाइंग इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर 24,975 पकड़ेंगे, है ना, किसके ऊपर? 24,975, 24,975 के ऊपर निकलेगा तो एक बाय का एरिया खुलेगा, और टारगेट पहला वाला छोटा 25,000, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देखिए धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को क्लेम करने की कोशिश करेगा आगे की तरफ, तो लेवल आएगा 25,050 से 25,100 का मीडियम से छोटा से मीडियम टारगेट। बड़े टारगेट की तरफ देखेंगे तो 25,150 से लेके फिर 25,200 तक के लेवल बनेंगे। हालांकि 100 से लेके जो 200 वाला एरिया है
यही इसके लिए 100 से लेके 150 वाला जो एरिया है, यही एरिया रेजिस्टेंस है बड़ा वाला। इसके आसपास आते ही ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 25,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। सवाल उठता है हाँ सेल साइड के लिए बिल्कुल ले सकता है, रिजेक्शन क्यों नहीं ले सकता है? तो हम सेल कहाँ करेंगे? हम सेल करेंगे 24,900 के बिलो। इसके नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनता है, यानी कि सेल करके चलेंगे, है ना। और टारगेट जो होगा हमारा इस कंडीशन से 24,850 से लेके 24,800। याद रखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 24,800 के नीचे इसको नहीं टिकना चाहिए, और अगर ये 24,700 750 पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये बाउंस एरिया है, ये बात मैंने संडे को बताया था, जो मंडे के लिए वीडियो दिया था। बिल्कुल देखिए आज का लो है 750 के आसपास में है, वहां से बाउंस कर गया। तो 750 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देख लेंगे। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें। सेल साइड के कंडीशन में 24,900 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है बाय साइड में। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी देखिए इसका भी ऑप्शन डेटा देखते हैं निफ्टी का, तो ये क्या दिखा रहा है ये भी समझते हैं हम लोग। निफ्टी का ऑप्शन डेटा ये आ गया। अब देखिए इसका जो क्लोजिंग चल रहा है 24,936 पर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे हम 24,950 पे एंटर मनी है, पीसीआर ठीक है 0.6 से के आसपास में है, ओवर सोल्ड में ही है। और अब ऊपर की तरफ, और सबसे पहले नीचे की तरफ सपोर्ट देख लेते हैं। तो 24,800 बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। लगभग देखिए 16 लाख के मुकाबले 37 लाख 38 लाख पुट राइटर बैठा है, तो सपोर्ट तो बहुत अच्छा है। और 24,750 जहां से आप बाउंस किए हैं, इस एरिया पे लगभग 14 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 3 लाख है। तो ये दो एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। हालांकि सपोर्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ भी नजर आ रहा है, और वो है 24,850 का एरिया, ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर है 24,800 से 750 का एरिया, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब मान लेते ये ऊपर नीचे की तरफ तो हमने देख लिया, अब ऊपर कितना। तो पहला छोटा हर्डल है 25,000, यहाँ पे लगभग 26 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 63 लाख है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग में चला गया तो जबरदस्त तरह का रैली आएगा, जो सीधे आपको 25,100 तक ले जाके रख सकता है। बहुत ही जबरदस्त 25,100 और 150। हाँ इसके ऊपर भले ये ना टिके, वहां से गिर जाए, क्योंकि 28 लाख के मुकाबले मात्र 5 लाख हमारा पुट राइटर है, तो ये तो बहुत बड़ा रजिस्टेंस का काम है ना। अब ये हो गया निफ्टी का भी डेटा हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं निफ्टी अगर गैप अप हो जाए तो देखिए 24,950 के आसपास में अगर है, अगर 100 पॉइंट पकड़ के चलते हैं तो 25,050 से 25,150, अगर 100-150 का मान के चलते हैं तो अभी तो डेटा भी हमारा वही बता रहा है, सेल ऑन राइज है ना। 25,050 से लेके 25,100 के आसपास में अगर ये खुल जाए डायरेक्टली, इस एरिया पे खुल जाए, यानी कि यहाँ पर, तो एक सेलिंग का जोन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये देखिए इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पकड़ के यहाँ चलेंगे तो ये आता है 25,100। अगर इस एरिया पर डायरेक्टली खुल जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पर गैप अप, तो यहाँ पर एकदम सेल होगा, जो कि ये एरिया आपका बन रहा है। और टारगेट हमारा होगा 25,000 से लेके, देन ये टारगेट सपोर्ट एरिया हमारा काम करेगा 24,950 और 24,900 तक का मैक्सिमम लेवल बन सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 25,100 या 25,050 के भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाए नीचे की तरफ में, तो भाई गैप डाउन के लिए भी लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। डेटा बता रहा है कि अगर ये 24,700 पे मिले तो जरूर से जरूर बाय करेंगे, और 24,750 पे भी मिले तो जरूर से जरूर बाय करेंगे। हाँ 24,800 पे मिले तो यहाँ पे भी आप बाय साइड का चांस ले सकते हैं, लेकिन बाय लेने के बाद अगर नीचे आ जाता है तो आपको क्वांटिटी फिर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज करना पड़ेगा। देन टारगेट जो होगा इस कंडीशन में 24,850 से लेके फिर 24,950 तक का टारगेट, और ऊपर की तरफ में 25,000 से लेके 25,050 तक के टारगेट बन सकता है, छोटा से बड़ा टारगेट की तरफ। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो भाई 24,800 के स्ट्राइक प्राइस में आप रख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार के लिए 10 सितंबर 2024 के लिए। पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल और आरके ट्रेडिंग का जो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।